देखिए दोस्तों, आप लोगों से जब मैं बार बार कहता हूं कि व्यक्ति चाहे जो भी हो, किसी भी क्षेत्र से आता हो, उस क्षेत्र से वह अपनी एक विचारधारा रखता है, वह अपनी एक सोच रखता है। कोई भी व्यक्ति की बात कर रहा हूं, और आप लोगों को बताना चाहूंगा कि इस श्रेणी में किसी भी पार्टी का नेता कोई आ सकता है, किसी भी प्रकार का कोई नेटवर्कर आ सकता है, कोई बिजनेस एंटरप्रेन्योर आ सकता है। उसके पास अपने कॉन्सेप्ट होते हैं, अपनी आइडियाज होती हैं। यह बात अलग है कि कई बार वो आइडियाज समाज के हित में है कि उसके हित में है या बहुत बड़े पूरे संसार के हित में है। यह तभी पता चल पाएगा जब हम उसके सोच से अवगत हों, जब हम जान पाएं कि उसके मन मस्तिष्क में जो बातें चल रही हैं, जो उसके कॉन्सेप्ट हैं, वह किस तरह के हैं। जानेंगे नहीं तो किसी के बारे में कोई भी अनुमान लगा लेंगे। नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज वाला पेज आपका है, आपका स्वागत करता हूं। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार आपका यूट्यूब चैनल है, रियल रिपोर्टर न्यूज आपका इंस्टाग्राम है, आप उस पर भी हमें फॉलो करते हैं, इसके लिए शुक्रिया। आज हमारे साथ एक ऐसे मेहमान हैं जिनके बारे में आप लोगों को मैं चर्चा कर चुका था कि यह सबसे पहले मुझे आकर्षित क्यों किए, सबसे पहले मैं इनसे प्रभावित कैसे हो पाया, ये आप लोगों को बहुत दिलचस्प बात है, बताना जरूरी है। ये अपने नाम के साथ फिशरमैन लिखते हैं, यानी पहले लिखते हैं फिशरमैन। आपका नाम है चंद्रभान निषाद जी, तो फिशरमैन या मछली मैन। तो जैसे इन्होंने ये बात कहा तो मुझे लगा कि इनका कारोबार होगा, हो सकता है मछली से संबंधित, या ये मछली खाने के शौकीन होंगे, पालन करने के शौकीन होंगे। तो मैं सोचा मैं कहूं क्या कि मैं भी मुर्गा मैन हूं, मैं भी बकरा मैन हूं। फिर मैं सोचा नहीं, पहले जानना जरूरी है कि ये फिशरमैन वाली बात क्या है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत दिनों बाद जो है ये संयोग बन पाया हम लोगों का कि साथ में बैठा जाए। बहुत दिनों बाद। आप लोगों को बता दें कि चंद्रभान जी से हमारी मुलाकात और भी 2-3 दफा हुई, लेकिन हम बड़ा बचते रहे। हमको लगा कि कहीं जातिवादी प्रकल्प पे ये कार्य कर रहे हैं, इनकी अपनी जो ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है, वह एक जाति को प्रमोट करने वाली है। लेकिन मैं हैरान हुआ जब इनके कुछ बातों से मैं अवगत हुआ, और आज ये वक्त आ गया है दोस्तों कि आप लोगों को भी अवगत कराएं कि आखिर ये फिशरमैन वाली बात, कॉन्सेप्ट क्या है। इन्हीं से सुनेंगे कि ये क्या कहते हैं इस संदर्भ में। तो आप सर, ये जो सबसे पहले आपका परिचय जरा हो जाए, कहाँ से आपका गांव, पूरा डिटेल बताएं आप। जी, मैं जो है कि गोरखपुर का मालन पार्क के पास में एक लक्ष्मीपुर गांव है, बहुत छोटा सा गांव है। अच्छा जी। और मैं जो है कि बहुत गरीब घर से मैं बिलोंग करता हूँ जी। तो और बहुत सारा मैंने उसके बाद मेरे मन में कुछ ऐसा विचार आया कि समाज या पूरी दुनिया के लिए कुछ होना चाहिए। पूरी दुनिया क्या है, तो मैंने अपने आप को 7.5 साल मैंने रिसर्च किया, शोध किया। तो उसमें हमने जो है कि जो पाया कि हम जो है अपने नाम के पहले फिशरमैन हमको लगाना चाहिए। तो ये फिशरमैन जो लगाने का आपके अंदर जो भावना आई, तो लोग तो ये सोचेंगे कि आप चूंकि निषाद हैं, निषाद कम्युनिटी से आते हैं, तो मछली से संबंधित हमारा पूर्वजों का सबका जीवन रहा है, तो कहीं आप उसी प्रभाव में आकर ये फिशरमैन का उत्पत्ति किए, या फिर ये जो शोध 7.5 साल का आपका रहा, तो इस पर आपने निर्णय लिया कि फिशरमैन हम हैं या हमारे अलावा और भी लोग हैं, जातियां हैं, सारा समाज है, क्या है? जी जी जी, जो मेरा शोध जो कहता, जो मेरा शोध है, अच्छा, ये बताता कि पूरी दुनिया फिशरमैन है, मैं ही अकेला नहीं, पूरी दुनिया फिशरमैन है। अच्छा। और जो पूरी दुनिया जो फिशरमैन है, इसको साबित जो है दुनिया का सबसे बड़ा जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन। अच्छा, चार्ल्स डार्विन ने ये सिद्ध करके दिखाया कि इंसान की उत्पत्ति ही मछली से हुआ है। अच्छा जी, जो कि विज्ञान को तो विज्ञान है, ये तो विज्ञान है कि भाई जीव जो जल से जो है उत्पत्ति हुई है जीवन की, जल से जो भी जीव जंतु थे, तो वहां से होते होते मानव तो बहुत बाद में बना। पहले तो तमाम जो है कीटाणु और तमाम चीजें आई होंगी पृथ्वी पे, सृष्टि पे। अच्छा, तो वहां से जो है कि इंसान की उत्पत्ति हुई। और जब वहां से इंसान की उत्पत्ति हुई तो इसके आधार पर पूरी दुनिया ही फिशरमैन है। न कोई जात है, न कोई धर्म है, सबसे पहले पूरी दुनिया फिशरमैन है। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये दुनिया का सबसे बड़ा जीव वैज्ञानिक चार्ल्स डार्विन का ये कहना है।
तो उससे इसलिए मैं अपने आप को फिशरमैन कहता हूँ। और फिशरमैन कहने का मतलब क्या होता है, सबसे पहले यहाँ भी आइए। अगर हम फिशरमैन लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, इसके पीछे कारण क्या है? बहुत सारे लोग हैं समाज में, अलग अलग जाति धर्म से हैं। जी जी। तो वो सब लोग तो इसे स्वीकृति नहीं देंगे। वो तो बोलेंगे मैं तो ठाकुरमैन हूँ, मैं तो बाबू साहब हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, जी, जी। तमाम चीजें। तो उनको आप कैसे कह पाएंगे कि वो फिशरमैन है? भाई वही बताएं उनको, इसलिए मैं कह पाऊंगा कि जब चार्ल्स डार्विन ने चीज को सिद्ध कर दिए, विज्ञान तो हम नकार ही नहीं सकते हैं। ठीक है, विज्ञान तो मानना ही पड़ेगा। जो चार्ल्स डार्विन ने सिद्ध कर दिया कि आप जो है मछली से आपकी उत्पत्ति है। जी। तो जैसे मेरा नाम है चंद्रभान, जो पहले पूर्व नाम था मेरा चंद्रभान। जी। ठीक है, मैं आगे तक चंद्रभान, लेकिन जब मुझे इस चीज का अनुभव हुआ कि मैं फिशरमैन, मछली से मेरी उत्पत्ति है, तो नाम के पहले मैंने फिशरमैन चंद्रभान निशान लगाना चाहते। जैसे मान लीजिए अभी कोई चमार है, कोई बेलदार है, कोई नाना प्रकार की जो जातियां हैं हमारे भारतवर्ष में, ठीक है ना। तो जब अभी हम जो ये कह रहे हैं कि हम सब एक हैं, हम सब एक, लेकिन कह रहे हैं केवल कह रहे हैं, लेकिन इसका कोई प्रमाण कोई नहीं दे पा रहा। कैसे पता लगेगा कि हम सब एक हैं? तो ये जो फिशरमैन लिखने का मतलब होता है, जैसे कोई लिख दिया फिशरमैन चंद्रभान निषाद, फिशरमैन चंद्रभान पासवान, फिशरमैन चंद्रभान बेलदार, फिशरमैन फला धोबी। तो जब नाम के पहले जब लगाता है तब ये सिद्ध होता है कि मैं और वो सब एक ही समाज के हैं। आपको लगता है कि आज का जो समाज चल रहा है, जी, जी। तो फिशरमैन जैसे ही वो लोग अपने नाम के आगे लगाएंगे, तो वो तो ऐसा महसूस करेंगे कि मैं भी निषादों की कम्युनिटी में आ गया, निषाद ही लगाते हैं, सब मल्लाह लगाते हैं, फिशरमैन वही कहलाते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो ग्वाले हैं, तो उनको आप कोई भी काऊमैन कहते हैं लोग, दूध बेचने वालों को, तो काऊमैन हो गए वो। ऐसे ही और अन्य समाज के भी तमाम ऐसे लोग होंगे। तो ये जो वो मैन लगाने का जो बात है, तो उससे ऐसा लगता है कि वो मछली से संबंधित कार्य करने वाले व्यक्ति का ये बात हो गया। ये लोगों की नजरिया है, ये लोगों की नजरिया। लेकिन जब विज्ञान पद्धति पर जाएंगे तब इसको आप समझ पाएंगे कि मैं कहां से आया हूं। लेकिन क्यों आपकी बात माने कोई? ऐसा मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ये बात आप ठीक है अपने लिए, आप अपने बच्चों के लिए, अपने लिए ये सोच रहे हैं, आपसे प्रेरित होकर आपके मित्र दोस्त लोग, कुछ लोग इस तरह का आपके कथनानुसार अपने नाम के आगे कुछ लोगों ने ऐसा लिखना शुरू किया क्या? एकदम बहुत सारे लोग लिखना चालू कर दिए फिशरमैन। आज हजारों की संख्या में जब इस बात को लोग समझे, मुझे तर्क किए कि आखिर में मैं क्यों लिखूं फिशरमैन, जब उनको मैंने बताया तो आज हजारों की संख्या में लोग, आपको जाएंगे मिर्जापुर, भदोही, इस इलाके में जाएंगे तो बहुत सारे लोग, और यहाँ गोरखपुर में बहुत सारे लोग अपने आप को फिशरमैन लिखना स्टार्ट कर दिए हैं, नाम के पहले फिशरमैन। इसे क्या होता है कि हम और आप देखिए, होता क्या, किसी भी चीज को शुरुआत किसी को तो करना पड़ेगा। अच्छा, कोई भी प्रथा अगर आई है तो शुरू में एक आदमी, इससे लाभ क्या होगा? चलिए हमको ये बताइए आप। चलिए वो तो बहुत अच्छी बात है, पहल अच्छी है आपकी, लेकिन इससे समाज को लाभ क्या होगा? इससे क्या फायदा हो जाएगा? समाज को लाभ ये होगा, जो मेरे और आपके अंदर, तमाम लोगों के अंदर जो जाति का बंटवारा है, दृष्टि जो है, दृष्टि जो खराब हो चुकी है, चमार है उनका चूहा नहीं खाएंगे, उनके पास नहीं जाएंगे, वो बेलदार है उनका चूहा नहीं खाएंगे, एक धोबी है उनका चूहा नहीं खाएंगे। जब इस बात को आप प्रमोट करेंगे कि हम लोग मछली से उत्पत्ति हैं, हमारी जो पीढ़ियां हैं, हमारी जो हम जहां से निकले हैं, जी जी, तो वो हमारी मछली है, तो फिर मछली को तो खाएंगे भी नहीं लोग। देखिए वो होता क्या है, कभी भी आप देखेंगे एक जीव का, अगर आप देखेंगे, जैसे अभी आपने खाने की बात किया, तो अगर ये कहेंगे तो जीव तो खाना ही पड़ेगा, जीव खाना। जैसे आप गेहूं ले लीजिए, अगर आप मिट्टी में डालते हैं, डालने के बाद जो चीज उत्पन्न करता है उसके अंदर जीव है। अच्छा, जो चीज पौधा, फल, फ्रूट सब जीव है, जो उत्पन्न करता है, अगर जीव नहीं रहेगा तो उत्पन्न कैसे करेगा? हम उधर बता दीजिए। नहीं, वो तो नहीं, मतलब सब में जीव है, ठीक है, तभी उत्पन्न होता है। कुछ जीव हुआ जो कि बोल सकता है, कुछ जीव है नहीं बोल सकता है। उसके अंदर संवेदना होती है ना, वो रो सकता है, उसको दर्द होता है, उसको आप मारते हैं तो वो जो है उसके आत्मा है उसमें, एक तरह से ऐसा महसूस हम लोग करते हैं। उसके अंदर करुणा है, उसके अंदर वो डर है, जैसे वो डरता है, आप उसको मारने जाएंगे तो डरेगा, भागेगा, तो आप उसे पकड़ के जबरदस्ती उसका वध करते हैं। अभी जैसे गेहूं है, उसके अंदर जीव है, जब भागता नहीं है, वो भागता नहीं, लेकिन उसको जब चक्की में डाल करके पीसा जाता है तो उसको अपने अनुसार समझिए कि उसके अंदर कितना दर्द होता होगा। अगर आपके साथ ऐसा कोई करे, चक्की में डाल करके, वो तो पक जाता है ना, कटने के बाद जो है वो गेहूं बनता है तो पक जाता है, उसमें जान नहीं रहती है। उसके अंदर अगर जान नहीं रहता तो पैदा कैसे होता? पैदा हो गया, फिर वो मर गया, मतलब मर गया, उसका दाना तो पक के निकल गया ना। अगर उसको नहीं खाएंगे आप तो भी वो गिर जाएगा, गिर के फिर अंकुरित हो जाएगा, ये बात अलग है। जैसे मिट्टी में पानी पाएगा, मिट्टी पाएगा तो फिर अंकुरित हो जाएगा। तो तभी होगा ना कि जब, अच्छा देखिए, अभी जैसे आप करना नहीं है, आप
गेहूं को आग में थोड़ा सा भून दीजिए, आग दिखा दीजिए गेहूं को तावे पर या किसी चीज पर, कढ़ाई में उसको थोड़ा सा गर्म करके आप फिर रख दीजिए, फिर उसको आप मिट्टी में डालिए, देखिए वो होगा पैदा? नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर जो जीव है, जो उसके अंदर जो आत्मा है, जो उसके अंदर जो चल रहा है, वो मर जाएगा, मरने के बाद वो नहीं होगा। यानी आप ये कहना चाहते हैं कि फिशरमैन आप हैं, जी। आप मछली से उत्पत्ति हैं आप, जी। लेकिन मछली को खाना चाहिए, ऐसा बोल रहे हैं आप? नहीं, मछली को एक बात, जीव को तो सब लोग खा रहे हैं ना, हमको बता दी कौन नहीं खा रहा है? बड़े बड़े ब्राह्मण, बड़े बड़े पुजारी, बड़े बड़े महात्मा, कौन नहीं खा रहा है? अगर आप अन्न खा रहे हैं तो जीव को खा रहे हैं। ये हमने आपका तो सबसे बड़ा जो है, अगर देखा जाए तो जो आपकी अपनी कम्युनिटी है निषाद, जो मछली पालन करती है, मछली को मारती है, फिर बेचती है, उससे पैसे कमाती है, तो अगर मछली के वंशज हम कह देंगे अपने आप को, तो फिर वही लोग कहेंगे कि यार हमारे वंशज, हम वहां से उत्पत्ति वाला प्रचार करके हम उसको कैसे बेचेंगे, कैसे मारेंगे? वो एक व्यवसाय है। व्यवसाय के जब नजरिए पर आप आएंगे तो व्यवसाय तो आपको करना पड़ेगा। व्यवसाय की नजरिए में आने के बाद व्यवसाय जो होता है, जैसे पालन होता है, आप बकरा पालन कर रहे हैं, मछली पालन कर रहे हैं, जब पालन जो करके उसको छोड़ देंगे आप, तो सोचिए पृथ्वी के अंदर कितना हो जाएगा, क्या आपको चलने के लिए रास्ता मिलेगा? नहीं मिलेगा। इसलिए इसको जो है, ये जो गाय काटते हैं लोग, वो लोग ठीक है, सही हैं? देखिए वो उनका प्रवृत्ति, हम नहीं खाते, जो खाता है वो तो काटेगा, वो खाता, वो पाल करके भी काटेगा, क्योंकि वो पालन कर रहा है, वो इसी के लिए पाल रहा है। नहीं काटेगा तो भी तो वो बहुत ज्यादा भर जाएंगी, बहुत ज्यादा उन्हीं लोगों का वजन हो जाएगा, उनको कैसे बचाया जा सकता है? वैसे भी वो बीमार होके मरेंगी, सड़ सड़ के जो है गायें, एक्सीडेंट हो जा रहा है रोडों पर, तो वो मर रही हैं, उनको कोई पूछ नहीं रहा है, तड़प तड़प के 10 दिन तक तड़प रही हैं उसी जगह पे पड़े पड़े। जी। अभी आपको चलिए मैं कितना गौशाला ऐसे दिखा दूं। आप यहाँ से जाएंगे, हरिहरपुर गाँव है, और बिल्कुल आउट इलाके में बनाया गया है, उसमें इतनी गाय हैं, इतने बच्चे, खाने पीना ऐसे मर जा, रोजाना मिट्टी में खोद करके दबाया जाता है, तो उससे बेहतर क्या, वो तड़प तड़प के मरने के बजाय वो एक ही बार जो है जो मारता है, खाता है। वैसे भी एक फूड चेन बन गया है जंगल में, जिस तरह से एक कानून है, एक नियम है कि शेर जो है हिरन को मारेगा, वो ऐसे नेचर बना है, उसका प्रकृति बनी है कि वो घास तो खाएगा नहीं, तो वो हिरन को मारेगा, भैंस को मारेगा, अपने से कमजोर जो जानवर है उसको मार के खा जाएगा। वैसे ही जो हिरन है वो घास खाएगा या जो भी चीज है, उसको भाई जानवर नहीं मार सकता है, वो खरगोश को मार देगा, जो है मतलब कोई दूसरा जानवर, सांप है, वो निगल जाएगा। तो यह एक इकोसिस्टम बना हुआ है कि हम एक दूसरे पे आश्रित हैं, जीवधारी एक दूसरे पे आश्रित है। चूहा खाएगा सांप, जो है जो भी है, पंछियों को, चिड़ियों को, या मछली को, या बकरा को, मुर्गा को, आदमी खा रहे हैं। तो ये जो सिस्टम बन गया है, इस सिस्टम को बदलना या सोच बदल पाना, नेचर बदल पाना आसान तो नहीं है, लेकिन इस पर जो पहल करते हैं लोग, वो लोग कहीं ना कहीं अपने आप को आज के तारीख में अगली पंक्ति में खड़े होते हैं। वो लोग जो लोग जीवों पर दया करो, जीव हत्या न करो, ये सब बातें कहते हैं, तो उससे आप कितना सहमत हैं? देखिए, जीवों पर दया करो, दया करना चाहिए, ठीक है। हर जीव पर, देखिए पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी पर जो है जीने का अधिकार सभी का है, सभी का, चाहे कोई कीड़ा हो या कोई बहुत बड़ा जानवर हो, जीने का अधिकार सभी का है, ठीक है। लेकिन अब सवाल है, हम खाते क्यों? ये भी बात आती है। जब जीने का अधिकार सभी का, तो हम खाते क्यों? लेकिन जीने का अधिकार जो प्राकृतिक नेचर तरीके से जो जंगल में है, जंगल में है, खेत में, उस उनको है, जिनको हम पालन कर रहे हैं, तो हम इसीलिए तो पालन कर रहे हैं, या खाने के लिए, खाने और खिलाने के लिए, हम अपने व्यवसाय के लिए हम पालन कर रहे हैं। इसलिए उस आधार पर जब आप देखेंगे तो खाना कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन अगर दूसरे पद्धति पे आप जाएंगे, उस आधार पे आप जाएंगे, तो आपको मिलेगा जीने के लिए सबका अधिकार है। लेकिन जब जीव को जीने का अधिकार है, तो आप खुद जी नहीं पाएंगे, रोटी खाएंगे नहीं, चावल खाएंगे नहीं, आप जिएंगे कैसे? हम दूध भी आप पी रहे हैं, तो वो भी किसी का अधिकार है, पी रहे हैं, अधिकार। बछड़ा है, भैंस का पड़वा है, उसका जो दूध है वो उसकी माँ ने दिया है, और आप उसको गटर गटर पिए जा रहे हैं, तो आप किसी का अधिकार छीन रहे हैं या जीव को खा रहे हैं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो इंसान कभी पृथ्वी के ऊपर रह नहीं पाएगा। तो फिर तो ये जो चल रहा है अपराध, या जो भी देश में अभी चल रहा है, एक प्रक्रिया चल रही है, ये जो ताकतवर हो जा रहा है, जो शक्तिशाली हो जा रहा है, या बुद्धिमान हो जा रहा है, जैसे मान लीजिए नेतागण हैं लोग, बहुत सारे ऐसे व्यवसायी गण हैं, ये लोग बड़े चतुर हो जा रहे हैं, इनके पास कॉन्सेप्ट है, ये अपना यूनिक कॉन्सेप्ट बनाते हैं दूसरों को बेचने का, या दूसरों को अपने अंडर में, अपने वश में करने का। तो वो लोग अमीर बन जा रहे हैं, या बड़े पहुंच वाले बन जा रहे हैं, दूसरे सामान्य लोगों को अपना सामान बेच दे रहे हैं, या अपनी बुद्धि बेच दे रहे हैं, तो वो लोग काबिल बन जा रहे हैं। तो ये फिर वही हाल हो गया ना, कि जो बरियार है एक तरह से, वो दूसरे लोगों पे राज कर रहा है।
तो इस पर आपका क्या कहना है? एक राजा का जो कार्य होता है, जो राजा का कार्य होता है, तो लोगों के ऊपर राज करना, शासन करना, ये राजा का कार्य होता है। लेकिन ये मानवता के दायरे में राज करिए, जैसे इंसानियत के भाषा में आप दायरे में उसके राज करिए, न कि ऐसा ना हो कि किसी को आप अनहित पहुंचाएं, किसी का शोषण करके राज करें, मूर्ख बना के राज न करिए, मूर्ख बना के उसे जागरूक करके राज करिए, जागरूक करके राज करिए। अच्छा, उसके मूर्ख बना करके राज आप मत करिए। जैसे अभी आज की अगर देखा जाए, या पूर्व की सरकार है या आज की सरकार है जी, या आने वाली सरकार है, जो मेरे नजरिए में जो नजर आ रहा है, जो मैं तमाम सारे राज्यों में जाकर मैंने रिसर्च किया, क्या कर रही है, जनता को केवल मूर्ख बना रही है। अच्छा, आप सबसे पहले ये बताएं जी, आप कौन से धर्म को मानते हैं? देखिए, मैं किसी धर्म को नहीं मानता, मैं ओनली फॉर इंसानियत धर्म को मानता हूँ। हिंदू धर्म को नहीं मानते? नहीं, बौद्ध किसी को नहीं मानता, इस्लाम किसी को नहीं मानता, किसी को नहीं मानते? मैं केवल ओनली फॉर इंसानियत धर्म को मानता हूँ। इंसानियत? इंसानियत। अब क्यों मानता हूँ? इंसानियत धर्म ये है क्या, अच्छा, ये भी जानना पड़ेगा। बताएं। हम इंसानियत धर्म को इसलिए मानते हैं, अच्छा, इंसानियत के धर्म में ये आता है कि हमारे द्वारा किसी का अनहित न हो। लेकिन अभी तो आप कह रहे थे कि जैसे मान लीजिए जब आप अनहित तो हो रहा है ना कहीं ना कहीं, ठीक है, लेकिन हम अभी अनहित जो कर रहे हैं एक के साथ कर रहे हैं, लेकिन करोड़ों के साथ अनहित ना हो। अच्छा, ऐसा भी तो है ना, चराचर जीव है उसके साथ अनहित ना हो। अच्छा, ये जो हम अनहित, जैसे मुझको खाना है, कोई चीज मछली खाना है, तो एक मछली के साथ मैं अनहित कर रहा हूं अपने पेट को पालने के लिए, हमको जीवित रहने के लिए, ठीक। लेकिन अब करोड़ों जीवों के साथ, नाना प्रकार के जो जीव हैं इस दुनिया में, हम सभी के साथ अनहित करें, ऐसा इंसानियत अलाउ नहीं करती, जो मेरा अपना विचार है। अभी जैसे मान लीजिए कि आप किसी धर्म को मानते हैं, अच्छा, ठीक है, बहुत धार्मिक है, बहुत जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, अच्छा, आप गांव के मुखिया हैं जी, अब गांव के मुखिया हैं, पूरे गांव के लोगों को बटोर करके इकट्ठा करके एक बहुत बड़ी जग करवाइए आप, ठीक है। अगर आप जग करवा रहे हैं, ठीक है, तमाम उसमें जो है कि हवन हो रहा है, हवन होने के बाद अच्छा, जो धुआं निकल रहा है वो कहाँ जा रहा है? वायुमंडल में जा रहा है, वायुमंडल फैल रहा है, वो कभी खत्म होने वाली चीज ये नहीं है, ये विज्ञान का। ये तो बहुत कल कारखानों की भी चिमनियां और ईंटे भट्टों की चिमनियों का धुआं जा रहा है, ये वायुमंडल में फैल रहा है। जब वायुमंडल में फैल रहा है तो तमाम जीव इसे सांस ले रहा है, अच्छा, सांस ले रहा है, उसके अंदर जा रहा है, बीमारी फैल रही है जी, बीमारी फैल रही है। बहुत लोग तो कहते हैं जग वगैरह का धुआं जो आप कह रहे हैं, तो उस धुएं से तो बहुत पवित्र होता है वायुमंडल, कहते हैं लोग। वायुमंडल पवित्र होता है तो जो बैठा होता है, जो हवन कराता है, वो खांसने क्यों लगता है? अच्छा, पवित्र चीज से उसको खांसी क्यों आती है? खांसी तो आना ही नहीं चाहिए। आप देखेंगे जब हवन होता है, बहुत सारे लोग सांसें नहीं लिया पाता है, वहाँ धुआं अगर बहुत गूंज जाए, अगर किसी कमरे में अगर हवन किया जाए, यहीं पर किया जाए, तो बहुत ज्यादा यहाँ दम घुटने लगेगा, दम घुटने लगेगा। तो अच्छी चीज है तो दम क्यों घुट रहा है? अच्छा, यानी आपका मानना यह है कि हवन वगैरह जो हो रहा है ये सब बेकार है, इससे जो कि करोड़ों जीवों का नुकसान है, जो वायुमंडल में जितने भी जीव हैं उनको हानि है, उसे बीमारी पैदा होगा। तो इस तरह से तो आप सारे कल कारखानों की जो धुएं हैं, जो गैस है, उसको भी फिर बंद करना पड़ेगा। वही मतलब जैसे कल कारखाना, वो हमारी मजबूरी है, हमको मकान बनाना है तो भट्ठा लगाना पड़ेगा। अच्छा, कुछ चीजें हैं कि जो हम उसके बिना मेरा गुजारा नहीं है, लेकिन कुछ चीजें हम उसको छोड़ करके भी मेरा गुजारा हो सकता है। अच्छा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो बात बीच में कि आप पूरे गांव के मिलकर हवन कराए, हवन कराने के बाद जो हवन सामग्री जो जली हुई है, आप गांव के मुखिया आपके घर में फेंक दिया जाए तो क्या आपको अच्छा लगेगा? हमारे घर में या किसी घर में फेंक दिया जाए तो अच्छा नहीं लगेगा, नहीं लगेगा, ठीक है। जब अच्छा नहीं लगेगा और वो जितनी भी जली हुई चीजें हैं, जो हवन का जितना भी गंदगी कहा जाए, जो भी जिस भाषा में कहा जाए, हम लेकर के जाकर के क्या करते हैं, नदी में प्रवाह करते हैं, कर देते हैं। अब उस नदी में करोड़ों जीव है, अच्छा, करोड़ों जीव है, उसके घर में आप फेंक देते हैं, क्या उसको अच्छा लगता होगा? जब आपको अच्छा नहीं लगता तो उसको कैसे अच्छा लगता होगा? उस नदी में तो बहुत सारे कूड़ा करकट जा रहे हैं, बहुत सारे लोगों के नावदानों के, नालियों के पानी जा रहा है, और प्लस उसके साथ साथ अभी जैसे चीता जल रही है, तो चीता की राख और अस्थियां भी उसी में जा रही हैं। नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उसमें करोड़ों जीव है। उस जीव को आपके द्वारा किसके लिए? धर्म के लिए, धर्म के लिए। अभी जब मैंने बताया एक एग्जाम्पल, धर्म के लिए, किसको? एक ऊपर वाले के खुश करने के लिए आपने करोड़ों जीव जो पानी में, उसको हानि पहुंचा रहे हैं। तो जब आपको अच्छा नहीं लगता तो उन जीवों को कैसे अच्छा लगता होगा? जरा इंसानियत की भाषा में आप सोच करके देखिए, ऊपर वाले को कैसे खुश किया जाए? ऊपर वाले को खुश करने के लिए जो अदृश्य शक्ति है, अच्छा, देखिए एक कोई न कोई शक्ति ऐसा जो चला रही है, अदृश्य शक्ति, कोई शक्ति है, मानते हैं आप? कोई शक्ति है, लेकिन वो शक्ति क्या है मैं आपको अनुभव कराता हूँ।
हवा है, अच्छा। हवा को आप छू नहीं सकते, हाँ जी। आंखों से देख नहीं सकते, हाँ। अनुभव कर सकते कि हवा चल रही है। अच्छा, 1 मिनट के लिए अगर हवा बंद हो जाए पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगी। तो आप इसको मानना है, अदृश्य शक्ति को मानना है, किसी शक्ति को मानना है, तो आपके द्वारा हवा में किसी भी तरीके से अनावश्यक प्रदूषण ना हो, ये अगर आप कर लें तो आप दुनिया की सबसे बड़ी महान शक्ति की आप पूजा कर रहे हैं और मान रहे हैं। ये बहुत अच्छी बात आपने कहा कि हवा को शुद्ध बनाने का एक प्रकल्प हो सकता है, एक अभियान हो सकता है कि आप कोशिश करें कूड़ा करकट कोई भी न जलाएं, कुछ भी ऐसी चीजें न जलें जिससे कि हवा दूषित हो रहा हो, लेकिन उस कूड़ा करकट को या इस तरह की जो चीजों को जला के उसे एक तरह से जमींदोज किया जाता हो या खत्म किया जाता हो, तो उसके अलावा आप कैसे मिट्टी में दबाने की बात कहते हैं क्या? हाँ, जैसे कूड़ा करकट जितनी भी हमारे घर की गंदगी है उसको अगर हम मिट्टी में खन के दबा देंगे तो उसकी बदबू भी बाहर नहीं जाएगा, लेकिन खुले में अगर हम फेंक देते हो तो सड़ेगा और बदबू आएगा तो उससे लोग बीमार होंगे। हवा में किसी तरीके का मतलब मेरा हवा में किसी तरह से आपके द्वारा आना, किसी धर्म को नहीं मानते हैं तो फिर किसी देवी देवता को भी नहीं मानते होंगे? किसी देवी देवता को नहीं किसी मानते? देवी देवता को नहीं मैं मानता हूँ, किसी भी देवी देवता को मैं नहीं मानता, ना मैं पूजा करता, ना मैं मानता हूँ, पूजा भी नहीं करते? नहीं, एकदम कोई पूजा नहीं। मैं इंसान की पूजा करता हूँ। मेरे घर कोई आ जाता है मैं बहुत ज्यादा खुश हो जाता हूँ। अगर मुझे पता लग जाता मेरे आस पड़ोस मोहल्ले में या कहीं भी किसी कोई भी आदमी को ऐसा कुछ जरूरत है जिसे उसकी पूरी नहीं, तो जहां तक मेरे पास होता है मैं अपने दिन रात मेहनत करके उस कमाई से मैं उसका जो भी 2 रुपए 4 रुपए 5 रुपए 10 रुपए जो भी मेरे पास मैं उसका सहयोग करता हूँ। अभी एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे एक हॉस्पिटल में एक आदमी बीमार पड़ गया, ठीक है ना, अब पूरा गांव समाज नात रिश्तेदार सब लोग मिलने के लिए जाते हैं, क्या मिलने से उसकी बीमारी दूर हो जाएगी? मिलने से नहीं होगी, मिलने से बीमारी दूर नहीं होगी। आप जाएंगे तो 1 कप चाय पी करके चले आएंगे, 10 रुपया और उसको 1 टैबलेट का पैसा कम करके चले आएंगे। उसका चाय पी के आ गए, उसका चाय पी के आ गए तो क्या हुआ? आपने उसके साथ अनहित किया। लेकिन मैं जब जाता हूँ किसी से मिलने के लिए, मैं उसे पूछता हूँ कि भाई मैं कुछ सहयोग करूं, क्या आप इसमें राजी हैं? अगर वो राजी होता तो मैं उसको कुछ न कुछ डोनेट करके आता हूँ। अभी जैसे भैया से एग्जाम्पल है, भैया के बगल में एक लड़का था, उसका हार्ट अटैक आ गया। अच्छा, तो पैसे के लिए परेशान था, तो मैंने वहां पर गया, भैया भी ये साथ में थे, तो मैंने वहां गया तो उस घर की स्थिति बहुत दयनीय है। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि आप भी आए साहब, आए यहाँ कुर्सी ले, जरा आपका भी परिचय हो जाए। बहुत बढ़िया, आइए आइए आइए। देखिए आपके साथ एक आपके साथी भी आए हुए हैं, श्री अंगद प्रसाद जी नाम है ना आपका? जी, आप नजदीक आइए, आइए आइए नजदीक आइए और नजदीक आइए, बैठिए। हाँ, क्या नाम है आपका? अंगद प्रसाद। अच्छा अच्छा, कब से जानते हैं साहब को आप? अब 2 साल लगभग हो गया जानते ही। अच्छा अच्छा, आपका गांव कौन सा है? हमारा ग्राम है नौसर, जिला गोरखपुर है। भारतीय स्टेट बैंक के रिटायरमेंट है हम। अच्छा, 18 में रिटायर हुए हैं। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो आपके विचारधारा से, आपकी जो विचारधारा है फिशरमैन वाली विचारधारा, और समाज में जिस तरह आपने कहा कि मैंने हम किसी देवी देवता को नहीं मानते हैं या वायुमंडल में प्रदूषण नहीं होना चाहिए, इन विचारों से आप कितना सहमत हैं? नहीं, हम तो सहमत जब साथ में है तब से सहमत पूरा है। अच्छा, यानी मानते हैं कि इनका विचार एकदम सही है? हाँ, विचार सही है, तभी हम 2 साल से हमसे जो भाई पट रहा है पूरा इनसे, तो हम साथ में हैं। हाँ, जब से पट रहा है। नहीं मानने वाली तो अब घर में पूजा पाठ होता है आपके? नहीं, पूजा पाठ तो होता है, कहते नहीं, लेकिन अब धीरे धीरे किसी चीज को जो है धीरे धीरे अस्तित्व में लाना पड़ता है। अच्छा, आप बता रहे थे कि हार्ट अटैक हुआ था किसी लड़के का? तो भैया के घर के बगल में घर है उनका, तो वहां मैंने गया तो हमने पूछा, जो कि उनसे मेरा कोई जान पहचान नहीं था, मेरा कहीं दूर दूर तक उनसे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन मैंने सुना तो गया। जाने के बाद हमने उनको कहा कि भाई अगर ऐसा अगर आपका विचार हो तो मैं कुछ सहयोग करना चाहता हूँ जो मेरे पास है। तो मैंने उनको कुछ सहयोग किया और कहा कि इसको जो है आज आप रख लीजिए, कल के लिए जितने भी हमारे जान पहचान के लोग हैं हम उनसे कुछ एकत्रित करके आपका और भी मैं सहयोग करूंगा। लेकिन कुछ ऐसी प्रकृति को मंजूर नहीं हुआ, उसी दिन वो लड़का एक्सपायर हो गया। तो मैं इसको मानता हूँ, इसको इसी को मैं धर्म मानता हूँ, इसी को अपना कर्म मानता हूँ, इसके सिवा दुनिया में यही एक धर्म है, मानवता का धर्म जिसे कहते हैं, आप लोग खूब जानते हैं। आज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इनके सोच से, इनके विचारों से आप कितना सहमत हुए, यह बात आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। और बहुत सारी बातें होंगी क्रमशः, चूंकि चंद्रभान जी मेरे लिए खुद ही एक आइकॉनिक पर्सनालिटी हैं। आप लोगों को बताना चाहता हूं दोस्तों, क्या होता है, मैंने बार बार आपसे कहा कि आप किसी एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, मान लीजिए कि आपके सामने कोई किसी रूप में आया, कोई नेता आया,
कोई याचक आया और वो अपनी बात आपसे रखा, उसने आपसे कुछ भी मांगा, आप उसे देंगे या नहीं देंगे यह बात अलग है, लेकिन पहले उसे आपको सुनना या समझना तो जरूरी है। अगर आप उसे सुनेंगे समझेंगे, हो सकता है कि कहीं उसकी सचमुच में नितांत आवश्यकता हो, कहीं वो सचमुच में जरूरतमंद हो। हम लोग एक नजर से कई बार एक ही नजरिए से सबको देख लेते हैं। कई बार हमारे नजरों में जो लोग हकदार हैं, जरूरतमंद हैं, उनको भी हम गलत समझ लेते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोगों के सामने बहुत से गलत लोग गुजर चुके होते हैं, तो हम लोग भ्रम में पड़ जाते हैं। इस प्रकार से कई बार बहुत लोगों की मदद नहीं हो पाती। चंद्रभान जी के द्वारा अनेकों लोगों की मदद हुई है। मानवता के धर्म को सर्वोपर रखते हैं और जो विधा चाहते हैं समाज में, वह विधा सही है आपके हिसाब से या नहीं है, ये निर्णय लेने का अधिकार आपको है। हमारी विचारधारा हम रखेंगे, उससे जो सहमत होंगे लोग हमारे साथ होंगे, जो असहमत होंगे वो साथ नहीं होंगे। ऐसा तमाम सरकारों के साथ भी होता है। मान लीजिए कि यहीं पर योगी जी हैं, माननीय अखिलेश जी हैं, या तमाम नेतागण हैं, राहुल गांधी जी हैं, सब लोग अपना अपना प्रपोजल रखते हैं, केजरीवाल जी हैं अपना प्रपोजल रखते हैं। तो उनसे जो लोग सहमत होते हैं उनके साथ होते हैं, उनसे जो सहमत होते हैं उनके साथ होते हैं। सबकी विचारधारा है, यहाँ पर नेतागिरी वाली बात नहीं है। आगे भविष्य में कोई चुनाव न लड़ना है क्या? नहीं नहीं नहीं, नहीं मुझे चुनाव ना की कोई बात नहीं है। नेता बनने की तैयारी नहीं 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 है? नहीं, हमारा ये विचार है कि लोगों तक इंसानियत का विचार जाए, ये मेरा मेन बात है। तो इससे लाभ क्या हो जाएगा नहीं आपको? नहीं, मुझे कुछ लाभ नहीं चाहिए। आपको नहीं ना, मैं तो दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। जिस पटल से मैं था, उस पटल से उठ करके यहाँ तक मैं पहुंचा हूँ कड़ी मेहनत करके, कि मैं सोच भी नहीं सकता था। जिस पटल पर मैं था, डेली काम करते थे, 15 रुपया कभी मिलता था हमको। दिन भर हल चलाते थे, किसी का तो 15 रुपए देता था। 15 किसी का मतलब दूसरे का हल चलाते थे? दूसरे का अच्छा। तो 15 रुपए का शाम को मेरे घर में 15 रुपए का खरीद के राशन आता था तो बनता था। आज उस जगह से और मैं इस जगह पर पहुंच गया हूँ, तो मुझे और क्या आवश्यकता? कितने भाई हैं आप लोग? हम लोग 4 भाई हैं। आप छोटे हैं बड़े हैं? नहीं नहीं, हमारे 2 बड़े हैं, एक हमारे से छोटे हैं। सब लोग अब अलग रहते होंगे? सब लोग अलग रहते हैं, सब लोग गांव में रहते हैं, मैं केवल यहाँ रहता हूँ। आपसे और बातें करेंगे, बने रहिएगा आप लोग हमारे साथ, बताएंगे आपके जीवन दर्शन को पूरा, क्योंकि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों तक एक अद्भुत विचारधारा को पहुंचाना। और मैं फिशरमैन चंद्रभान जी से मैं चाहूंगा कि और सारी जानकारियां और सारे विषयों पे बात की जाए। जय जयकार जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।